हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज अपन लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कैलेंडर। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा क्योंकि इस वाले चैप्टर में गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप समझते जाइएगा जिससे कि आपके एग्जाम में गलती होने के चांस कम से कम हो जाएं, जिससे कि आपका एग्जाम स्कोर अच्छे से अच्छा बन सके। ठीक है, तो इसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझते हैं। इसमें फर्स्ट स्टेप क्या है कि फर्स्ट स्टेप है, इसमें कोड होते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग करेंगे ऐसे कि जैसे कि कोई डेट दी गई है। ठीक है, कोई डेट दी गई है, उसका अपन को दिन ज्ञात करना है। ठीक है, कोई डेट दी गई है, उसका डे निकालना है अपन को। तो इसमें स्टेप्स रहते हैं ऐसे कि सबसे पहले ईयर कोड निकालेंगे, उसका ईयर कोड, फिर इसके बाद निकालेंगे स्पेशल कोड, और इसके बाद मंथ कोड, और इसके बाद डे कोड। ठीक है, इतने सारे कोड्स को निकालेंगे। तो ईयर कोड क्या होता है, जैसे कि 1995 या ठीक है, तो जो 19 वाली सीरीज है उसमें पीछे के 2 डिजिट लेना है अपन को। ठीक है, 19 वाली सीरीज में पीछे के 2 डिजिट लेना है, और जो 2000 वाली सीरीज है उसमें पीछे के 3 डिजिट लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या जाएगा, ईयर कोड 95, और इसमें क्या जाएगा 115। ठीक है, इसमें पीछे के 3 डिजिट लेना है तो 115 आएगा। ठीक है, अगर ये पूरा ऐसे होता 000 तो इसका क्या आता 100। ठीक है, यहाँ से पीछे के 3 डिजिट लेंगे तो ऐसे आएगा। ठीक है, ऐसे 00 नहीं रखना है इसको। ठीक है, 100 आएगा, और 2015 का क्या आ जाएगा 115। इसको समझना है अच्छे से। तो इसका जैसे कि ईयर कोड क्या होता है, जो ईयर दिया गया है उसका कोड। ठीक है, तो ये हो गया ईयर कोड। इसके बाद आएगा स्पेशल कोड। तो स्पेशल कोड क्या होता है, ईयर कोड में 4 का डिवाइड करेंगे तो स्पेशल कोड बन जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे, ईयर कोड में 4 का डिवाइड करेंगे तो स्पेशल कोड बन जाएगा। इसके बाद आता है मंथ कोड। तो मंथ कोड सारे के सारे आपको याद करने पड़ेंगे। मंथ कोड में क्या होता है, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, अगस्त। ठीक है, अगस्त के बाद यहाँ पे रखेंगे अपन लोग आगे सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, दिसंबर। ठीक है, इन सब के कोड अलग होते हैं, आपको इसको याद करना पड़ेगा। जैसे कि जनवरी का होता है 1, फरवरी का 4, ठीक है, सबके कोड अलग अलग होंगे। जैसे कि जनवरी का कोड हो जाएगा 1, फरवरी का कोड हो जाएगा 4, मार्च का कोड हो जाएगा 4, मई का कोड हो जाएगा 2, जुलाई का कोड हो जाएगा 0। ठीक है, जुलाई का कोड हो जाएगा 0, अक्टूबर का कोड हो जाएगा 1। ऐसे सारे के सारे के कोड हो जाएंगे। हर मंथ का अलग कोड होता है, आपको इसको याद करना होगा। ठीक है, जितने भी कोड दिए गए सब आपको याद करने होंगे। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है डे कोड। डे कोड क्या होता है, जो भी डेट दी गई है वही उसका डे कोड हो जाएगा। ठीक है, जो भी डेट दी गई है वही इसका डे कोड हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि कोई डेट दी गई है, कोई डेट दी गई है नहीं, ठीक है, ये डेट दी गई है तो इसका डे कोड 15 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है, उसको तो जो भी डेट दी गई उसका वही हो जाएगा इसका डे कोड। ठीक है, तो इतना सारा समझ समझ में आ गया आपको। ठीक है, फिर जो भी जितना सारा अभी जैसे कि ईयर कोड, इसके बाद स्पेशल कोड, इसके बाद मंथ कोड, इसके बाद डे कोड, सारी की सारी जिसकी वैल्यू आ जाएगी सारे के सारे लोगों को जोड़ लेंगे, सारी की सारी वैल्यू को जोड़ लेंगे। इसके बाद इसमें 7 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड के बाद जो शेष बचेगा उसको रखेंगे, बाकी को हटा देंगे, क्योंकि 7 दिन बाद, 7 दिन का वीक होता है तो 7 दिन बाद चीज़ें रिवाइज होंगी, तो उसमें कोई मतलब नहीं उसको रखने का। तो जितना भी 7 से डिवाइड देंगे अपन लोग, और जो भी शेष बचेगा उसको रखना है, बाकी को हटा देना है। ठीक है, और जो अपने सारे के सारे दिन होते हैं उनके भी अलग कोड होते हैं। कोड क्या होते हैं, जैसे कि उसको पता काउंट करने का तरीका है एक। ठीक है, जैसे कि अपना आंसर आ गया 2, ठीक है, नंबर में ही आता है क्योंकि आंसर, तो आंसर आ गया 2, तो उसको अपन लोग बताएंगे क्या कि ये कौन सा दिन है, तो उसके लिए है ये सब। ठीक है, सैटरडे, संडे, मंडे और
ट्यूसडे, ठीक है, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे और फ्राइडे, ठीक है, सारे के सारे दिन हैं। तो इसका क्या होगा, 0 सैटरडे का, संडे का 1, मंडे का 2, ट्यूसडे का 3, वेडनेसडे का 4, थर्सडे का 5, थर्सडे का क्या होगा 5 और फ्राइडे का 6 हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही नंबर आएंगे, जैसे 2 नंबर आ गया तो कौन सा दिन पड़ेगा, मंडे, 3 आ गया तो ट्यूसडे, ऐसे सारे के सारे दिनों के ये नंबर हैं। तो इसको भी आपको याद रखना है, इसके भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ नोट्स दिए गए हैं। तो क्या कहा गया है कि उपयुक्त मेथड में लीप ईयर के लिए जनवरी का कोड 0 और फरवरी का कोड 3 होगा, ठीक है। तो लीप वर्ष क्या होता है, सबसे पहले तो वो समझना पड़ेगा। तो लीप वर्ष क्या होता है कि 4 साल बाद एक लीप ईयर्स होता है, ठीक है। लीप ईयर्स में एक दिन एक्स्ट्रा होता है, जैसे कि नॉर्मल जो ईयर्स रहते हैं उसमें 365 दिन की ईयर होती है, ठीक है। तो जो लीप ईयर होगा उसमें एक दिन एक्स्ट्रा होगा, 366 दिन का ईयर होगा, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा कि 28 की फरवरी ना होकर 29 की फरवरी हो जाएगी, बस इतना सा काम है इसका, ठीक है। तो ये क्या है कि 4-4 साल बाद पढ़ते हैं, ठीक है, 4 साल के गैप में ये पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी सा आगे है अभी और ज़्यादा डिटेल्स में, तो उसको वहीं पे बताएंगे अच्छे से। अभी के लिए इतना ही समझ लीजिए कि जो लीप ईयर होता है उसमें फरवरी 29 की होती है, ठीक है। कितने की होती है, फरवरी 29 की होती है, 29 की होती है जिस लीप ईयर में। तो बस उसके लिए बस 2 कोड चेंज हो जाएंगे, जो जनवरी का कोड है, फरवरी का कोड। जनवरी का कोड एक ना होकर 0 हो जाएगा और फरवरी का कोड 4 ना होकर 3 हो जाएगा, बस इतना समझना है, ठीक है। नॉर्मल ईयर के लिए जैसे कि जनवरी का कोड 1 होता है तो इसके लिए 0 हो जाएगा, लीप ईयर के लिए 0 हो जाएगा। फरवरी का कोड नॉर्मल ईयर के लिए 4 होता है तो लीप ईयर के लिए 3 हो जाएगा, बस इतना ही रहेगा, बाकी सेम के सेम रहेंगे सारे के सारे, ठीक है। और दूसरा क्या कहा गया नोट्स में, उपयुक्त मेथड में 1904 से आगे के वर्षों के लिए ही सही उत्तर प्राप्त होगा। तो जो ये जो मेथड है जो अभी अपन लोग समझ रहे थे, ये 1904 से बाद के वर्षों के लिए यूज होगा। जैसे कि 1904 के बाद 1905, 1906, 1907 ऐसे आगे के वर्षों के लिए यूज होगा। उससे पहले जैसे कि 1903, 1902 उनके लिए यूज नहीं होगा। उसके लिए क्या करेंगे अपन लोग, अगला नोट दिया गया है इसमें 1804 से 1903 तक के लिए, 1804 से 1903 तक के लिए जो चीज यूज करेंगे अपन, क्या है कि जो ये मेथड है अपना जो 1904 के बाद का है, इसी मेथड से सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसमें फिर 2 ऐड कर देंगे अगर क्वेश्चन अपना 1904 से पहले का दिया गया है, ठीक है। 1804 से 1903 तक के लिए ये मेथड यूज होगा कि जो अपन लोग अभी मेथड समझे थे उससे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसमें 2 ऐड कर देंगे तो उसका भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अपन लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन, तो अच्छे से सारा का सारा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है कि 6 जुलाई 2015 को कौन सा दिन होगा। अपन को बताना क्या है कि 6 जुलाई 2015 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो क्या लिखा गया है कि 0607, ठीक है, 2015 को कौन सा दिन होगा। बस मेथड वही है, सारे के सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे अपन लोग। सबसे पहले लगाएंगे ईयर कोड, ईयर कोड लगाएंगे, ठीक है। तो ईयर कोड क्या हो जाएगा, ये 15 है तो इसके लिए हो जाएगा 115, ठीक है, 115। और फिर आएगा इसके बाद स्पेशल कोड, स्पेशल कोड क्या होता है, ईयर कोड बटे 4, ईयर कोड बाई 4 होगा तो इसमें अपन 4 का डिवाइड कर देंगे। इसके बाद आएगा मंथ कोड, तो मंथ कोड आएगा तो मंथ कोड में क्या है, कौन सा महीना है, 7वां महीना है, ठीक है। तो जुलाई के लिए कौन सा कोड यूज करते हैं अपन लोग, जुलाई के लिए कौन सा कोड यूज करते हैं, 0, ठीक है। जुलाई के लिए कौन से कोड यूज करते हैं अपन लोग, 0 यूज करते हैं, ठीक है। तो मंथ कोड हो जाएगा अपना 0, ठीक है। इसके बाद क्या बचा अपना डे कोड, डे कोड बचा है। तो डे कोड में क्या है, डे 6, तो इसमें डे कोड अपना 6 ही रहेगा। अब सारे के सारे को जोड़ेंगे तो पहले तो इनका डिवाइड कर लीजिए, इसमें क्या आ जाएगा 2,
ठीक है, इतना आ जाएगा। कितना आ जाएगा? इतना आ जाएगा। 28 सही 3/4 अपना आ जाएगा। तो जो अपना एक्यूरेट है उसको लेना है, बाकी जो सही बटा है उसको छोड़ देना है। ठीक है, इसमें क्या करना है, जो एक्यूरेट है जितना जितना डिवाइड हो गया उसको लेना है, बाकी जो सही बटा है उसको छोड़ देना, उससे कोई मतलब नहीं है अपना। इसके बाद मंथ कोड तो सेम ही रहेगा, और ये रहा अपना डे कोड। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे अपन लोग, 28। ठीक है, और ये तो अपना 0 ही रहेगा। सारे के सारे को जोड़ लेंगे तो ये इसमें कितना हो जाएगा, 9 और 4 और 1। ठीक है, ये इतना हो जाएगा। इसके बाद इसमें 7 का डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे अपन लोग, 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो जितना डिवाइड हो गया उसको छोड़ना है, जो अपना शेष आया है, ठीक है, जो अपना शेष बचा है उसको रखना है। तो शेष कितना आया, 2 आया है शेष। ठीक है, शेष 2 आया है। अब अपन को देखना है कि 2 नंबर किस में पड़ता है। 2 नंबर किस में पड़ता है, सैटरडे में 0, संडे में 1 और मंडे में 2 पड़ता है। ठीक है, तो अपना आंसर क्या होगा, मंडे। ठीक है, अपना आंसर क्या होगा, मंडे। तो 6 जुलाई 2015 को कौन सा दिन होगा, मंडे। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको, 6 जुलाई 2015 को कौन सा दिन होगा, मंडे। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसमें क्या कहा गया है कि 8 नवंबर 1995 को कौन सा दिन होगा। इसमें क्या कहा गया है कि 8 नवंबर 1995 को कौन सा दिन होगा। अपन को क्या बताना है कि 8 नवंबर 1995 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो 08 और नवंबर 5। ठीक है, बस वही स्टेप्स अपन लोग फॉलो करेंगे। तो ईयर कोड कितना आएगा, ये 19 की सीरीज है तो इसमें पीछे के 2 डिजिट आएंगे। ठीक है, तो इसमें कितना आएगा, ईयर कोड 95। इसके बाद आएगा स्पेशल कोड। स्पेशल कोड आएगा, स्पेशल कोड में क्या लगेगा अपन लोग, 95/4। इसके बाद आएगा अपना मंथ कोड। ठीक है, तो मंथ कोड में कौन सा मंथ अपना, 11 नंबर। और 11 नंबर में क्या आता है, क्या आता है 11 नंबर में, 4। ठीक है, जो अपना नवंबर का कोड है उसमें क्या आता है, 4 आता है। ठीक है, जो नवंबर का कोड है उसमें क्या आता है, 4 आता है। ठीक है, तो इसमें अपन लोग 4 ले लेंगे। और डे कोड, इसके बाद आएगा डे कोड। तो डे कोड में क्या लेंगे अपन लोग, 8। जो भी डेट दी जाती है वही डे कोड होता है, तो इसमें आ जाएगा 8। ठीक है, इसका डिवाइड कर लेंगे अपन लोग, तो इसमें क्या जाएगा, ठीक है, इतना आ जाएगा। तो जो एक्यूरेट है वो ले लेंगे, जो सही बटा है उसको हटा देंगे, जो 3/4 इसको हटा देंगे, और जितनी बार पूरा पूरा भाग गया उसको रखना है अपन लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे अपन लोग, 13 रखेंगे। ठीक है, अब सारे के सारे लोगों को, सारे के सारे को जोड़ेंगे, जैसे ईयर कोड, स्पेशल कोड, मंथ कोड एंड डे कोड सबको जोड़ेंगे। तो कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है ना, इसका कुछ गड़बड़ हो गया शायद। 95 में, जैसे कि 95 में 4 का डिवाइड देंगे तो ये इतना नहीं जाएगा, ये जाएगा 2 टाइम्स एंड 3 टाइम्स और 3/4। ठीक है, इतना जाएगा। तो यहाँ पे अपन लोग 23 रखेंगे। ठीक है, 23 रखेंगे। इसके बाद सारे के सारे को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2 9 का 3 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपन लोगों को 7 से डिवाइड करना है, 130। ठीक है, इसको 7 से डिवाइड करेंगे,
तो कितना आ गया शेष, 4 आ गया। ठीक है, क्या आ गया शेष में, 4। ठीक है, 4 अब किसका होता है दिन में, सैटरडे का 0, संडे का 1, मंडे का 2, ट्यूसडे का 3 और वेडनेसडे का 4। तो ठीक है, इसमें कौन सा दिन पड़ेगा, वेडनेसडे। ठीक है, कौन सा दिन आएगा, वेडनेसडे। 8 नवंबर 1995 कौन सा दिन आएगा, वेडनेसडे। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। सबसे पहले अपन लोग ईयर कोड निकालेंगे, ये 19 की सीरीज है तो पीछे के 2 डिजिट लेंगे 95। इसके बाद आएगा स्पेशल कोड, स्पेशल कोड आएगा 95/4। तो यहाँ से 95 का जो जितनी बार पूरा पूरा भाग जाए उसको रखना है। ठीक है, जितनी बार पूरा पूरा भाग जाए उसको रखना है और बाकी हटा देना है। तो ये आ गया 23। इसके बाद जो मंथ कोड है, मंथ कोड नवंबर का मंथ कोड 4 होता है, वो आपको सारे के सारे मंथ कोड याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, सारे के सारे मंथ कोड याद रखने पड़ेंगे। तो नवंबर का होता है 4, तो यहाँ पे 4 रखा और डे कोड जो डेट दी गई उसी का डे कोड जाएगा, यहाँ से निकल के आएगा 4। फिर अपन लोग 7 से जैसे डिवाइड करेंगे तो शेष बचेगा 4। 4 होता है किसका, वेडनेसडे का। ठीक है, संडे से स्टार्ट करेंगे, संडे 1, मंडे 2, ट्यूसडे 3 और वेडनेसडे 4। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। इसके बाद देखते हैं एक और अगला क्वेश्चन, ये थोड़ी अलग टाइप का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, यदि 15 अगस्त 1947 को सोमवार रहा हो तो 15 अगस्त 1976 को कौन सा दिन होगा। अपन को बताना है कि 15 अगस्त 1976 को कौन सा दिन होगा अगर 15 अगस्त 1947 को सोमवार रहा हो। ठीक है, तो क्या कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 को क्या रहा हो, मंडे रहा, सोमवार। ठीक है, क्या रहा हो, मंडे। तो 15 अगस्त 1976 को कौन सा दिन होगा, अपन को ये बताना है। ठीक है, 2 चीजें दी गई हैं अपन, तो अपन लोग सबसे पहले उसी बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे कि क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे, क्या आंसर आ रहा है उसको देखेंगे पहले। ठीक है, तो इसमें पहले लगाएंगे अपन लोग ईयर कोड। ईयर कोड लगाएंगे तो इसमें ईयर कोड कौन सा आएगा, 47 है। ठीक है, ईयर कोड लगाएंगे तो कितना आएगा, 47। इसके बाद लगाएंगे स्पेशल कोड। स्पेशल कोड कितना आएगा अपना, 47 को 4 से डिवाइड करेंगे, 1 1 3/4। ठीक है, तो इसमें स्पेशल कोड कितना आ जाएगा अपना, 11। ठीक है, स्पेशल कोड कितना जाएगा, 11। इसके बाद लगाएंगे मंथ कोड। ठीक है, तो मंथ कोड कौन सा मंथ है, अगस्त। ठीक है, और अगस्त का कोड क्या होता है, अगस्त का कोड क्या होता है, 3। ठीक है, अगस्त का कोड कितना होता है, 3 होता है। तो यहाँ पे 3 रखेंगे, अगस्त का कोड है। ठीक है, 8वां महीना अगस्त है तो अगस्त का कोड 3 होगा। इसके बाद डे कोड, तो डे कोड जितनी भी डेट है उसका कोड, तो इसमें कितनी है डेट, 15। ठीक है, इसके बाद सबको जोड़ेंगे, 6 से 7। ठीक है, 76 आ गया, इसको 7 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ से क्या जो शेष बचेगा, क्या बचेगा, 6। ठीक है, शेष बचेगा 6 बचेगा। ठीक है, और अपना जो मंडे का कोड होता है कितना होता है, मंडे का कोड होता है 2। ठीक है, मंडे संडे को 1 और मंडे को 2। जब शेष 6 आ रहा है उसको 2 बोला जा रहा है। ठीक है, 6 को 2 बोला जा रहा है, मतलब अपना शेष आ गया 6 लेकिन उसको बताया गया है कि हाँ मंडे है, तो उसको मतलब 4 माइनस में बोला गया है। ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हैं, 4 माइनस में बोला गया है। ठीक है, वही काम इसके साथ करना पड़ेगा अपन को, 4 माइनस में बोलना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे 2 और 4। ठीक है, 4 माइनस में बोला गया है क्योंकि 2 आ रहा है और उसको 6 बोला गया है। ठीक है, नहीं सॉरी 6 आ रहा है उसको 2 बोला गया है, तो 4 माइनस में बोला गया है, ये आपको याद रखना है। तो ये माइनस उसके साथ भी कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसके लिए
1976 के लिए देखते हैं। वही सेम प्रोसेस है, ईयर कोड 76, स्पेशल कोड कितना होगा 76/4, ठीक है, 19 टाइम्स आएगा, ठीक है, कितनी बार, इसके बाद आएगा मंथ कोड, तो मंथ कोड तो वही सेम ही रहेगा, जैसे उसका 3 था तो इसका भी 3 ही हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद डे कोड भी सेम ही रहना है, क्योंकि तारीख सेम ही है, दोनों की डेट सेम ही है, तो डे कोड भी सेम ही रहेगा। इस सबको जोड़ेंगे, जोड़ने पे कितना आएगा 3, कितना आएगा 113 आएगा, ठीक है। इसको 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसमें क्या बचा, शेष 1 बचा है, ठीक है, इसमें शेष 1 बचा है। अब इसमें से अपन लोगों को 4 माइनस करना है। अब इसमें तो 4 माइनस कर नहीं सकते, क्योंकि ये खुद 1 है, इसमें से 4 माइनस करेंगे तो नंबर माइनस में आ जाएगा। तो इसमें क्या है कि जो वीक होता है 7 से रिपीट होता है, तो इसमें 7 ऐड कर देंगे, फिर इसके बाद 4 माइनस करेंगे तो आंसर आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, 7 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना 8। अब करेंगे 4 माइनस, ठीक है, अब करेंगे 4 माइनस, तो कितना बचा 4, ठीक है। तो जो अपना दिन आएगा कौन सा आएगा, 4 नंबर पे कौन सा होता है, संडे होता है फर्स्ट पे, मंडे होता है सेकंड पे, थर्ड पे होता है ट्यूसडे और फोर्थ पे होता है वेडनेसडे। तो कौन सा नंबर आएगा अपना वेडनेसडे, ठीक है। कौन सा दिन आएगा 15 अगस्त 1976 को कौन सा दिन आएगा वेडनेसडे, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, नहीं तो अलग चीज आती, ठीक है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आएगा वेडनेसडे, नहीं तो अपना एक आंसर आया था तो क्या आना चाहिए था, संडे आना चाहिए था, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको, ओके, ठीक है। तो देखते हैं आगे, इसके बाद है वही लीप ईयर आ गया है कि वर्ष 2 प्रकार के होते हैं, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, ठीक है। इसमें फरवरी 29 दिन की होती है, वही बताया गया है। इसके बाद एक नोट दिया गया है, ऐसे वर्ष जिनके अंत में डबल जीरो हो, ठीक है, ऐसे वर्ष जिनके अंत में डबल जीरो हो उन्हें शताब्दी वर्ष कहा जाता है, ठीक है। ऐसे वर्ष जिनके अंत में डबल जीरो, जैसे कि 19 18 या 2000, ठीक है। तो जिनके लास्ट में डबल जीरो है उसको शताब्दी वर्ष कहा जाता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। और जो लीप ईयर चेक करने का अपना तरीका होता है कि जैसे नॉर्मल ईयर है, शताब्दी वर्ष नहीं है, ठीक है, डबल जीरो वाले नहीं है, तो उसमें 4 से डिवाइड करेंगे, अगर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो वो लीप ईयर है, ठीक है। और शताब्दी वर्ष के लिए थोड़ी अलग होता है, उसमें 400 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो शताब्दी वर्ष के लिए शताब्दी बोल सेंचुरी, ठीक है, शताब्दी वर्ष के लिए 400 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। और सामान्य वर्ष के लिए 4 से डिवाइड करेंगे, सामान्य वर्ष के लिए 4 से डिवाइड करेंगे, अगर डिवाइड पूरा पूरा जाता है तो वो लीप ईयर है। और शताब्दी वर्ष के लिए 400 से डिवाइड करेंगे तो उसमें अगर पूरा पूरा भाग जाता है तो वो लीप ईयर है। बस ये है लीप ईयर चेक करने का तरीका। इसके बाद अतिरिक्त दिन, ठीक है, अतिरिक्त दिन क्या होते हैं उसको समझते हैं। दिनों की संख्या, जैसे कि अभी अपन लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, किसी में 113 दिन 115 दिन ऐसे दिन आ रहे थे, तो 7 से डिवाइड करने के बाद जो दिन बचते हैं उनको कहते हैं अतिरिक्त दिन, ठीक है। 7 से डिवाइड करने के बाद जो दिन बचते हैं उसी को कहते हैं अतिरिक्त दिन, ठीक है। तो कोई नंबर है, जैसे कि अपना अभी क्वेश्चन में आंसर आ रहे थे, तो ऐसे ही अपन लोग अगर उसको 7 से डिवाइड करेंगे तो जो एक्स्ट्रा बचेगा उसको ही अतिरिक्त दिन कहेंगे। और अतिरिक्त दिनों में पहला दिन वही होगा जो दिनों की संख्या में पहला दिन
होगा। जैसे अपना भी आंसर आ रहा था कि 100 से ज़्यादा 113 115 ऐसे आंसर आ रहे थे। तो जो अतिरिक्त दिन बचेंगे, लास्ट के जो शेष बचेगा उसका पहला दिन, और जो पूरे नंबर था 115 113 जो नंबर थे उसका भी पहला दिन सेम टू सेम होंगे। ठीक है, इसके अभी अपन लोग क्वेश्चन करेंगे अच्छे से, तो सारा का सारा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। एक क्वेश्चन देखेंगे इसका और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या कहा गया है कि यदि तीसरा दिन रविवार है तो 83वां दिन कौन सा होगा। यदि तीसरा दिन रविवार है तो 83वां दिन कौन सा होगा, ये क्वेश्चन में कहा गया है। तो वैसे तो रविवार पहला दिन होता है, अपन लोगों ने अभी देखा था, सारे के सारे दिनों के कोड बनाए हुए थे। तो जैसे सैटरडे का 0 कोड होता है, संडे का 1 कोड होता है, तो संडे का 1 कोड था, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया कि तीसरा कोड, तो अपन लोगों को उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। ठीक है, तो यदि तीसरा दिन रविवार है, ठीक है, तीसरा दिन संडे है, तो अपन को बताना है कौन। ठीक है, 83वां डे। ठीक है, 83 जो नंबर पे डे आएगा उसको बताना है। ठीक है, 83वां दिन बताना है। बस सिंपल काम करना है, इसमें 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आ गया 5 से, तो 5 में कौन सा दिन पड़ेगा अपना, 5 में कौन सा दिन पड़ेगा, 4 पे वेडनेसडे पड़ता है, जिससे फर्स्ट पे संडे, 2 पे मंडे, 3 पे ट्यूसडे, 4 पे वेडनेसडे और 5 पे थर्सडे। वैसे तो थर्सडे पढ़ना चाहिए, लेकिन जब 3 पे संडे पड़ता है, एक की जगह 3 पे संडे पड़ रहा है, मतलब 2 आगे पड़ रहा है, जैसे कि 1 पे होना चाहिए वो चीज 3 पे है। ठीक है, तो जो चीज कितने पे होगी, जैसे कि जो चीज 1 पे होनी चाहिए वो 3 पे है, मतलब कि 2 एक्स्ट्रा है, तो जो 5 पे कौन सा होगा, मतलब कि जो 3 पे होनी चाहिए वो 5 पे होगी। ठीक है, 3 पे कौन सा होता है, जैसे कि 3 पे होता है ट्यूसडे, कौन सा होता है 3 पे, ट्यूसडे होता है। ठीक है, इसमें 2 ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो अपना रियल आंसर क्या आ जाएगा, ट्यूसडे। वैसे तो ट्यूसडे 3 पे होता है, लेकिन इसमें 2 एक्स्ट्रा है, क्योंकि संडे फर्स्ट पे होता है, वो भी 3 पे आ गया है, तो ट्यूसडे 3 की जगह 5 पे आ जाएगा। सही है ना, समझ में आ गया। इसमें 2 एक्स्ट्रा दिए गए हैं। देखते हैं अतिरिक्त दिनों के अनुप्रयोग। ठीक है, तो इसमें क्या है कि किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम पहला दिन और अंतिम दिन समान होता है। तो जो साधारण वर्ष होते हैं उनका पहला दिन और अंतिम दिन समान होता है। ठीक है, और जो लीप ईयर्स होते हैं उनका पहला दिन अंतिम दिन समान नहीं होता है। उनमें पहला दिन अंतिम दिन जो आएगा पहले का एक एक्स्ट्रा आएगा। जैसे कि पहले दिन अगर 1 जनवरी को पड़ा है सोमवार, तो 31 दिसंबर को पड़ेगा मंगलवार। ठीक है, एक दिन एक्स्ट्रा रहेगा लीप ईयर में। इससे क्या है कि जो साधारण वर्ष होते हैं उसमें एक अतिरिक्त दिन होता है। ठीक है, और जो लीप ईयर होते हैं उनमें 2 अतिरिक्त दिन होता है। ठीक है, इसको ऐसे समझेंगे अपन लोग, जैसे कि 01 01 और 2001, 01 01 और 2002, 01 01 और 2003, 01 01 और 4। ठीक है, तो इसका जो पहला दिन है, मान लो अपन लोगों को कौन सा दिया गया है, सोमवार दिया गया है। ठीक है, तो मंडे दिया गया है। ठीक है, इसको क्या दिया गया है, मंडे दिया गया है, तो इसमें एक ये कौन सा हो जाएगा, ट्यूसडे। ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा, ट्यूसडे, क्योंकि इसमें एक अतिरिक्त दिन होगा। ठीक है, इसमें एक अतिरिक्त दिन, तो 2002 को पहली तारीख किसको पड़ेगी, मंगलवार को। ठीक है, इसके बाद 2003 को पड़ेगी वेडनेसडे को। ठीक है, वेडनेसडे को, और 2004 को पड़ेगी थर्सडे को। ठीक है, 2004 को थर्सडे को पड़ेगी, क्योंकि अभी तो अपन लोग जनवरी में चल रहे हैं। जब 29 फरवरी को निकलेंगे इसके बाद 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे। अभी तो स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग में जनवरी में जो थोड़ी ना अभी अपन लोगों ने 29 की जो फरवरी जोड़ी है। ठीक है, तो अभी इसका एक ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद जो इसका अगला अंतर आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा 01 01 और 2005।
यहाँ पे 2 ऐड हो जाएंगे क्योंकि अब फरवरी उसकी जुड़ चुकी है, तो यहाँ पे 2 ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे फ्राइडे ना आके सैटरडे आएगा, ठीक है। यहाँ पे फ्राइडे ना आके सैटरडे आएगा। ये हो गया फर्स्ट डे। ये तो क्या है, साधारण वर्ष है, तो ये नॉर्मल डे, ठीक है, साधारण। और ये भी साधारण, ठीक है, और ये भी साधारण, और ये लीप ईयर, और ये साधारण, ठीक है। सब 3 साधारण फिर लीप ईयर, मतलब 4 साल बाद 1 साल आना है, ठीक है। 3 साधारण 1 लीप ईयर, फिर इसके बाद 3 साधारण 1 लीप ईयर, ऐसे 4 साल बाद चली जाएंगी, ठीक है। अब देखेंगे अपन लोग अंतिम दिन। तो इसमें अंतिम दिन क्या होगा, अंतिम दिन सेम ही होगा। तो इसका अंतिम दिन क्या होगा, 31 दिसंबर को, ठीक है। 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा इसमें, मंडे, ठीक है। इसमें सेम टू सेम है, साधारण वार्षिक होगी तो सेम टू सेम डे आएगा। अब इसमें भी सेम टू सेम आएगा, ट्यूसडे, ठीक है। इसमें क्या आएगा, सेम टू सेम, पहला दिन अंतिम दिन एक ही होता है दोनों का, ठीक है। साधारण वर्ष में पहला दिन और अंतिम दिन दोनों का समान होता है, ठीक है। तो इसका ट्यूसडे, तो इसमें भी ट्यूसडे आएगा लास्ट में भी। वेडनेसडे में, इसमें भी लास्ट में सेम टू सेम आएगा, तो वेडनेसडे, ठीक है। इसके बाद ये लीप ईयर है। इसमें अब क्योंकि लास्ट तक तो फरवरी ऐड हो जाएगी, तो अब ये सेम नहीं आएगा, इसका अगला आएगा। तो यहाँ पे थर्सडे तक, तो यहाँ पे आ जाएगा फ्राइडे, ठीक है। यहाँ पे क्या जाएगा, फ्राइडे, ठीक है ना। क्योंकि इसमें फरवरी ऐड हो चुकी है, 29 तारीख एक ऐड हो चुकी है, तो इसमें 2 दिन का अंतर आ जाएगा, ठीक है। इसमें अतिरिक्त दिन 2 हो जाएंगे, तो वो सेम टू सेम ना के एक अलग से एक्स्ट्रा आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये तो साधारण है, तो ये सेम ही रहेगा, सैटरडे का सैटरडे ही, ठीक है, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। जो नॉर्मल ईयर्स होते हैं उसमें एक अतिरिक्त दिन, और जो लीप ईयर्स होते हैं उसमें 2 अतिरिक्त दिन। जो नॉर्मल ईयर होते हैं उसमें जनवरी, 1 जनवरी और 31 दिसंबर को एक ही दिन, समान दिन होता है। और जो लीप ईयर होते हैं उसमें 1 जनवरी और 31 दिसंबर, 1 जनवरी होती है जैसे कि सोमवार की, तो 31 दिसंबर होगा मंगलवार का एक दिन अगला होगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। इसका एक क्वेश्चन देखेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ठीक है। यदि गौरव का जन्मदिन 1 जुलाई 1994 को शुक्रवार को हुआ है, तो बताइए 2003 में उसका दिन किस दिन पड़ेगा, ठीक है। उसका जन्मदिन किस दिन पड़ेगा 2003 को। 1994 को उसको शुक्रवार को उसका जन्म हुआ है, 1994 को शुक्रवार को हुआ है, 1 जुलाई 1994 को शुक्रवार को हुआ है। तो अपन को बताना है कि 1 जुलाई 2003 को किस दिन को पड़ेगा उसका जन्मदिन। सीधी सीधी सी बात है कि 1 जुलाई 2003 को अपन को बताना है कौन सा दिन पड़ेगा, ठीक है। इसमें दिया क्या गया है, 1 जुलाई 1994, ठीक है। 1 जुलाई 1994 को फ्राइडे, ठीक है। कौन सा दिन है, फ्राइडे। अपन को बताना है 1 जुलाई 2003 को कौन सा दिन पड़ेगा, ठीक है। अपन को ये बताना है। तो वैसे तो सीधे सीधे चल सकते हैं अपन लोग, ठीक है, सीधे सीधे चल सकते हैं। जैसे कि यहाँ से चलेंगे, सीधे सीधे चल सकते हैं। जैसे कि 1995 को, 1996 को, 1997, 1998 और 1999, ठीक है। 1994, 95, 96, 97, 98, 99 और 2000 और 2001, 2002, 2003, ठीक है। अपन को बताना 2003 को कौन सा दिन पड़ेगा।
ठीक है, अपन लोगों को बताना है कि कौन सा दिन पड़ेगा, ठीक है। तो जो नॉर्मल डेज होंगे उनमें सेम टू सेम पढ़ना है, ठीक है। तो मतलब उसमें एक दिन अतिरिक्त होगा तो एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, मतलब अगर इसका इसी की 31 दिसंबर को पूछे सेम टू सेम, अगर इसकी 1 जनवरी को आएगा तो वो अगला दिन आ जाएगा, ठीक है। तो अपन लोग यहाँ पे ये तो जैसे कि नॉर्मल है, पहला वाला नॉर्मल है, ठीक है। तो इसमें ऐड होगा एक, ठीक है, एक ऐड होगा तो यहाँ पे आ जाएगा फ्राइडे के बाद सैटरडे, ठीक है, क्या जाएगा सैटरडे, ठीक है। इसके बाद इसमें भी एक ऐड होगा तो आ जाएगा संडे, ठीक है। इसके बाद इसमें भी एक होगा ऐड तो आ जाएगा संडे, सॉरी ये तो शायद लीप ईयर है, हाँ ये लीप ईयर है तो इसमें 2 ऐड होंगे, ठीक है, इसमें 2 ऐड होंगे तो संडे ना आके यहाँ पे मंडे आ जाएगा, ठीक है। ठीक है ना, इसमें मंडे आ जाएगा, क्योंकि अब ये जुलाई है, फरवरी तो निकल चुकी है ना। अगर यही जन्मदिन जनवरी में या 29 फरवरी के पहले पड़ता तो ये 2 ऐड यहाँ ना होके इसके साथ ऐड होते, ठीक है। अब ये जुलाई है, फरवरी निकल चुकी है तो इसी के साथ ऐड हो जाएंगे। इसके बाद ये है नॉर्मल दिन तो इसमें एक ऐड होगा, तो मंडे के बाद ट्यूसडे आ जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा मंडे के बाद ट्यूसडे। इसके बाद ये भी शायद सेम ही है, फर्स्ट एक इसमें ऐड होगा तो ये आ जाएगा वेडनेसडे, ठीक है। इसके बाद इसमें भी एक ऐड होगा तो ये आ जाएगा थर्सडे, ठीक है, वेडनेसडे के बाद थर्सडे। ये है लीप ईयर तो इसमें 2 ऐड होंगे, ठीक है, इसमें 2 ऐड होंगे तो ये क्या आ जाएगा थर्सडे के बाद फ्राइडे, फ्राइडे में आके आ जाएगा सैटरडे, ठीक है, इसमें आ जाएगा सैटरडे। इसके बाद फिर +1 ऐड होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सैटरडे के बाद संडे, ठीक है। इसके बाद फिर एक ऐड होगा तो इसमें क्या जाएगा मंडे, ठीक है। फिर इसके बाद फिर एक ऐड होगा तो अब आ जाएगा क्या ट्यूसडे, ठीक है। जो 2003 को आएगा क्या ट्यूसडे, ठीक है। तो उसका जो जन्मदिन है 2003 को क्या आ जाएगा ट्यूसडे, ठीक है। 1994 को अगर फ्राइडे पड़ता है उसके जन्मदिन पे, सॉरी जन्म जब उसका हुआ है तो उस 2003 पर क्या पड़ेगा फ्राइडे, ठीक है, फ्राइडे में सॉरी ट्यूसडे। समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया आपको। ओके तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल इसी के और आगे ही, ठीक है। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, इसका और भी है तो मिलेंगे इसकी अगली क्लास में। ओके तो मिलते हैं कल।